हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे और जी मज़े में होगे। तो जी आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग है और अभी मैं बना रही हूँ कार्तिक के लिए नाश्ता। तो जी आज बनाया है मैंने सैंडविच। और यही सैंडविच जो है कार्तिक डुग्गू स्कूल लेके गया था। तो अभी कार्तिक तो जा ही नहीं रहा है, खैर छुट्टी क्या है, उसका रिजल्ट का वेट है। और मगर नाश्ता वगैरह तो वो करेगा ही। इसी के चक्कर में ना उसको ये वाले सैंडविच वैसे भी बहुत पसंद है। तो क्या होता है कि जब आप छोटे के लिए कुछ बना रहे हो ना, तो बड़े के लिए भी वो पहले ही मेरे को बोल देता है कि भाई मेरा भी नाश्ता जो है वो रेडी कर दो। चाहे वो सो रहा हो, मगर वो जब सोते सोते ही वो मेरे से पूछेगा, जब डुग्गू स्कूल जा रहा होता है, कि नाश्ते में क्या बना रही हो तुम इसके लिए। वही मैं सोचती हूँ कि जा तो एक जना स्कूल रहा है, मगर फरमाइश दूसरे की हो जाती है कि नाश्ते में क्या बनाया है। रात को ही ऐसे जैसे मैं उससे पूछती हूँ ना डुग्गू से कि तेरे लिए क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो कार्तिक पहले ही बोलेगा ये बना लो नाश्ते के लिए। फिर मैं उसको बोलती हूँ अरे स्कूल तो ये जा रहा है, नाश्ते की फरमाइश तू कर रहा है। तो कह रहा खाऊंगा तो मैं घर में रहता हूँ तो क्या मेरी फरमाइश का नाश्ता नहीं बनेगा क्या इस घर में। तो ना ऐसा ही होता है बहुत बार, क्योंकि दोनों की जो फरमाइश है ना वो थोड़ी थोड़ी सी मिलती है और थोड़ी थोड़ी अलग भी है। कभी किसी को कुछ पसंद आता है, कभी किसी को कुछ पसंद आता है। तो चलो ये तो रही इनकी फरमाइश की बात। तो यहाँ पे इसके लिए मैं टोस्ट बनाकर इसको गरम गरम खिला रही थी। और ये क्या है कि बस देखो बेड पे बैठ गया है ना, तो इसने कुछ मैट वगैरह बिछाया है। और क्योंकि बेडशीट गंदी हुए तो होती रहे, इसका क्या है, सफाई तो मम्मी ने करनी है, धुलाई मम्मी ने करनी है। तो यहाँ पे इसको नाश्ता देकर आ गई और फिर दोबारा से मतलब 3 टोस्ट बने थे। और तीसरा इसने फिर खाया नहीं, कह रहा नहीं मेरे से नहीं खाया जा रहा, कह रहा तुम खा लेना। तो चलिए इधर जो है मैंने दूध वगैरह ले आई थी वो बॉईल करने रख दिया है। और सुबह सुबह का टाइम है, पूरा किचन जो है फैला हुआ है, क्योंकि जैसे कि आज ट्यूसडे है और हस्बैंड जी का फास्ट होता है ना। तो खाने में तो आज मैं कुछ अभी सोच ही नहीं रही कुछ बनाऊंगी, क्योंकि पहले मैं करूंगी सफाई, बाद में खाने पीने का डिसाइड करूंगी। क्योंकि शायद मैं बनाऊंगी तो दोपहर में बनाऊंगी चावल और पुलाव बनाऊंगी। तो वो तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो 12 बजे के करीब उसको पुलाव को बनाऊंगी। मगर जो ये सुबह के जैसे थोड़े थोड़े बर्तन हो जाते हैं ना, जैसे मैंने डुग्गू को सुबह टिफ़िन वगैरह बना के दिया, तो जो भी बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ वॉश करके ही जाती हूँ जिम जब जाती हूँ। और अभी जब जैसे इन लोगों को दूध वगैरह दिया है, मम्मी जी को दूध दिया है, इनको इनको मैंगो शेक बना कर दिया था और कार्तिक को नाश्ता करवाया है, तो ये वो वाले बर्तन हैं। अच्छा बर्तनों का क्या है, अगर हम ढेर करते जाएंगे तो मेरी दोनों सिंक जो हैं वो पूरी भर जाएंगी। तो ज़्यादातर तो मेरी आदत ऐसी है, मैं बर्तनों को जो है साथ के साथ मांजती हूँ। मैं बहुत रेयर ही होता है जो मैं बर्तन ढेर कर लेती हूँ। और कभी कभी ढेर हो जाते हैं, जैसे मैं कहीं और का काम कर रही हूँ ना, जैसे बैल्कनी साफ़ कर रही हूँ या कमरों की सफाई कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, तब तो हो भी जाता है। मगर ज़्यादातर कोशिश यही रहती है, अगर बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो भाई सिंक में जो है आपके कभी भी आपको आलस नहीं आएगा। जब किचन में आते हैं ना हम, अगर ढेर बर्तन पड़े हुए हैं, सिंक भरे हुए, तो वो हमारे को क्या होता है, एक डीमोटिवेट सा कर देता है। रसोई में आते ही देखते ही हाय इतने सारे बर्तन हैं, कैसे साफ़ होंगे। तो आज पता क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मैं पूरा घर का काम कर रही थी, काम करते करते ना 12 बजे करीब, मतलब जैसे काम निपटा ना, उसके बाद में जो मेरे सिर में दर्द शुरू हुआ है। और वो सर का दर्द पूरा दिन हो गया, मेरे सिर का दर्द नहीं ख़त्म हुआ, इतना मेरे सिर में पेन, सिर ऐसे लगे कि बस फट जाएगा मेरे सिर में, इतना बुरा हाल हो गया। तो कभी कभी पता नहीं किस चीज़ का ही ऐसे दर्द हो जाता है, और पूरा दिन दर्द के मारे जो है मेरा बुरा हाल हो गया। चलो दिन में तो मैं दवाई ववाई खाकर लेट गई, मगर उसके बाद भी जब मैं शाम को उठी ना, तब भी मेरा दर्द नहीं गया। फिर मैंने एक बढ़िया सी 1 कप चाय बनाई, तेज़ अदरक इलायची वगैरह डाल के, और उसके साथ फिर मैंने एक गोली खाई, तब जाकर कुछ थोड़ा सा हल्का हुआ, तो फिर मैं शाम के काम करने के लिए खड़ी हो पाई। और कभी कभी ना मेरे ऐसे ही ये वाला पेन जो होता है ना, बहुत गंदे वाला उठ जाता है, और भाई गोली पे गोली खानी पड़ती है। तो यहाँ पे ना सारे बर्तन तो मंज गए थे। एक ये जो तवा होता है ना भाई, सबसे ज़्यादा आलस मेरे को इस तवे को साफ़ करने में आता है। क्योंकि अब देखो जैसे नाश्ता पूरा बन गया था, और क्या है कि अब रोटी तो बननी नहीं है ना दोपहर में, तो इसी वजह से फिर मैंने तवा भी साफ़ कर दिया। क्योंकि जब रोटियाँ बननी नहीं है, शाम को ही रोटी बनेगी, तो फिर इसको धो धा के साफ़ करके ना मैं पूरी रसोई को अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर दूँगी।
तो सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप ही क्लीन करना था। मगर काउंटर टॉप क्लीन करने से पहले आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली जो मेरी कैबिनेट है ये पूरी मतलब उथल पुथल हो रखी थी। तो मैंने सोचा, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार जैसे हम छोटा सा एक स्टोर स्टोर कैबिनेट जो बोल लो आप, जैसे कोई भी पैकिंग हो गई, कुछ भी रैपर हो गया, कोई भी खाने पीने का सामान हो गया, वो ज़्यादातर जो है मेरा इसी वाली कैबिनेट में मैं रखती हूँ। तो कि अब जब इसमें रखते हैं तो भाई जो चीज़ें सही से ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है ना, तो वो ख़राब भी हो जाती हैं जल्दी। तो ये बास्केट मैं लेकर आई थी ना, इसी में मैं जो कई मसाले वगैरह जो होते हैं ना, वो इसी में खड़े करके रख देती हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एक ऑर्गेनाइज़र की तरह है ना। और के सारा सामान जो होता है ना इसमें, मतलब पार्ट बने हुए हैं, आप ऐसे करके लगा सकते हो और साफ दिखते भी हैं ऊपर के ऊपर। तो चलिए, इधर ये मैंने पूरी जो है अपना सारा सामान इसके अंदर रख दिया है। और ये देख सकते हो सोयाबीन का पैकेट ना, ये कार्तिक ने कुछ बनाया था अभी बीच में और पूरा खुला छोड़ रखा है और फैल गया फिर। तो चलो, ये सोयाबीन तो मैंने निकाल ली क्योंकि अभी पुलाव बनाऊंगी ना, उसमें यूज़ हो जाएगी। अच्छा, जब हम इस तरीके से सफाई करते हैं ना, तो हमारे को चीज़ों का भी पता चलता है कि हमने क्या सामान कैसे रख रखा है। क्योंकि बहुत बार जो होता है ना, हम सामान तो ले आते हैं, मगर क्या होता है, पुराना सामान हमारे हमारे जो होता है ना, पुराना सामान पड़ा होता है बहुत बार, और हम नया सामान ले आते हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे हम लहसुन ला रहे हैं, किचन का कोई भी सामान है, कोई भी पैकेट है, कोई भी ऐसा सामान है, जैसे हम पैकेट पे पैकेट ले आए और पता चला है कि भाई पुराना सामान भी रखा ही हुआ है और हम और ज़्यादा ले आए। तो जब ऐसे ही अगर आप क्लीनिंग ही करते रहो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या क्या सामान रखा हुआ है। और चीज़ों का भी देखो, देख रेख करने से पता चल जाती है कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, कौन सी नहीं। तो यहाँ पे ना एक जगह थोड़ा सा आटा रखा हुआ था और वो आटा ख़राब हो गया था। वो था मक्की का आटा, थोड़ा सा कहीं पुराना रखा होगा। और फिर क्या है कि वो मैंने निकाल दिया, फेंक दिया। अब उस आटे का करना ही क्या है, कि थोड़ा सा तो था ही। और ये होता है कि अगर आप पहले दिख जाता तो शायद थोड़ा बहुत यूज़ भी हो जाता। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है पूरा कैबिनेट मेरा क्लीन हो गया था। अब बस किचन जो है फटाफट से क्लीन कर दूंगी। और पूरा जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना भाई, अच्छा लगता है, ऐसे लगता है। और आपके किचन में जैसे कोई भी आप ड्रॉर वगैरह हो गई है, या किचन का कोई सा भी कैबिनेट कोई गंदा दिख रहा है आपको, अगर हम पूरी किचन नहीं साफ़ कर पाते, जैसे बहुत भारी लगता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा वो काम हो जाएगा कि एकदम पूरी किचन फैली हुई है और उसको समेटना है। तो इसका बस आप एक ही ये सॉर्ट आउट यही है कि आपको जब भी टाइम मिले ना, किचन का काम कर रहे हो और एक एक कैबिनेट, अगर चाहे रोज़ भी अगर एक कैबिनेट करोगे ना, तो एक एक करके जो है हमारे घर की, हमारे किचन की सारी कैबिनेट्स क्लीन हो जाएंगी। तो जी यही होता है कि आप अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, अगर थोड़ी थोड़ी सी ये ड्रॉर हो गई, कैबिनेट्स हो गई, इन सब चीज़ों की, अगर रसोई की जैसे कोई भी खिड़की हो गई, डोर्स हो गई, स्विचेस हो गए, अगर हम टाइम टू टाइम रहते ही ये सब चीज़ें क्लीन कर देंगे, तो कभी भी हमारे को बर्डनेबल नहीं लगेगा ये काम। तो जी अभी क्या है, किचन पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। अब मैं जो है फटाफट से कमरे को ठीक कर देती हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि ये सारे काम जो करने हैं ना, एक एक रूम करने कराने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज तो मेरे को सोच रही थी इस वाले रूम की बेडशीट भी चेंज कर दूँ, मगर वही था कि मशीन अभी लगी हुई थी, पहले ही मशीन में कपड़े ढेर हैं। फिर मैंने सोचा चलो आज झाड़ के डाल बिछा देती हूँ ये वाली, कल जो है टाइम मिलेगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। अच्छा, बेडशीट अब तो गर्मी में ऐसे हो गया है कि 2 दिन में ही जो है बेडशीट की जो हालत हो जाती है ना, वो बेकार हो जाती है। क्योंकि बच्चों वाला घर है एक तो। अब क्या है, दोपहर में जैसे इस वाले रूम में बच्चे लेटे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं, तो जहाँ बच्चे बैठते हैं ना, वो वाला रूम जो है, मैंने ये देखा है कि वो चीज़ें जो हैं ज़्यादा जल्दी आपकी गंदी होती है। जहाँ बच्चे जो चीज़ यूज़ में आती है, मेन बात है ये, अगर कोई नहीं बैठता या कोई नहीं किसी, अगर किसी जगह जाता, किसी रूम का कोई भी सामान कोई टच भी नहीं करता, तो वो चीज़ बिल्कुल भी गंदी नहीं होती।
तो यहाँ पे ना मैंने हेल्पर से कह दिया, मैंने कहा ज़रा आज तुम झाड़ू लगा दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो बेचारी ने फिर जल्दी से झाड़ू लगा दी। और अच्छी है, ऐसे काम कर देती है, अगर कहो तो थोड़ा बहुत करवा देती है, हल्का बहुत। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने हॉल के लिए रख रखी है तो बस यहाँ पे जो है इसने झाड़ू लगा दी थी, फिर मैंने फटाफट से जो है पूरे रूम की डस्टिंग वगैरह कर दी और फिर बाद में मैंने पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि ये रूम का जो काम पूरा था कंप्लीट हो गया था, पूरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी और अच्छा लग रहा था साफ़ सुथरा होके ना, बिल्कुल। अच्छा, गर्मियों में ये वाली बेडशीट का कलर होता है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है और मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं 1-2 बेडशीट इसी टाइप की और ले आऊँ। तो चलिए अभी मैं आ गई दूसरे रूम में और अभी करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड।